इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। अब जावेद अख्तर आए हैं, उन्होंने आके कहा है मुंबई हमलों में जो कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई। बाकी जो जावेद अख्तर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हमारे दिलों में एक बड़ा नाम था उनका, क्योंकि वो इतना बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने ये बात की, हमें बहुत बुरा लगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, हम उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है। एक तो हम इसकी खिदमत कर रहे हैं और ऊपर से ये हमारे मुल्क में ही आके हमें ही दहशतगर्द कह रहा है और इस पे थूकता हूँ मैं। लाइक खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चले गए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की गैरत किधर गई है यार? डूब के मर जाओ यार आप लोगों की गैरत किधर गई है? लानत हो इस तरह की अवाम के ऊपर। इनको चाहिए था कि उस चीज़ का जवाब देते कि हम कोई दहशतगर्द नहीं है। ये खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहाँ बैठे थे, इन्होंने तालियां बजाई, जो कि गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जावेद अख्तर जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने एक स्पीच देते हुए पाकिस्तान के अंदर ये बोला है कि मुंबई में जो भी अटैक हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं और जो जिन बंदों ने अटैक किया है मुंबई पे, वो यहाँ पे बड़े इजीली रह भी रहे हैं। लाइक वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? इतने कमज़ोर हो गए हुए हैं। इसके बारे में हम ये जो बंदा कह के गया ना, इसकी तो पहले की ऐसी की तैसी, वो तो ठीक है कह के चला गया, लेकिन हमारे मुल्क की भी ऐसी की तैसी कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनकी भी ऐसी की तैसी। तो यार हमारे पीछे रह क्या गया, बातें सुनने ही रह गए। और दूसरी बात, जब इसने ये बात की थी तो पाकिस्तान की अवाम कहाँ पे थी? कैमरामैन कहाँ पे थे जो रिकॉर्ड कर रहे? यार लाना तो आप लोग के जैसी अवाम के जो पाकिस्तान को बातें चुदवा रहे हो और आप लोग चुप करके सुन रहे हो। यहाँ पे बड़े लोग पैसे कमा के बाहर लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ना, जब हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा तो बाहर के लोग ऐसे ही आके कहेंगे। पीछे क्या रह जाएगा हमारा? मैं ये सारा इंटरव्यू देखा था, उसमें हमारे बड़े बड़े सितारे बैठे थे, अली ज़फ़र वगैरह भी। तो इन्होंने ना जावेद अख्तर की इस बात को बड़ा सराहा था, जो कि हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी शेमफुल बात है। ये गलत है। इनको चाहिए था कि उस चीज़ का जवाब देते कि हम कोई दहशतगर्द नहीं है। ये खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहाँ बैठे थे, इन्होंने तालियां बजाई, जो कि गलत है। मुल्क डिफ़ॉल्ट उनके करीब है और ना कोई सियासी उनके पास कोई प्लानिंग है, ना कुछ। इतना कमज़ोर कर चुके हैं। अब तो बाहर से कोई बंदा है, मतलब हमारे पास कोई चांस नहीं है। बाहर से कोई आए, हम उसे कुछ कह नहीं सकते। अब जावेद अख्तर आए हैं, उन्होंने आके जैसे कहा है मुंबई हमलों में जो शरीक थे वो अब यहाँ पर खुला छूट रहे हैं, और उस पर हमारे कुछ ऐसे लिबरल जो होते हैं एक्टर्स तालियां बजाने लग गए हैं। कोई यानी कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई इस लिहाज से कि बंदा उनको कोई क्रिटिसाइज़ कर सके कि आप खुद हल आ रही हो कि आप हमारे मुल्क को ये कर रहे हैं। अगर हम जाके बात करते तो भाई वो इस तरह बाइकआउट हमारे पे करें जैसे अल्लाह माफ़ करे हम लोगों ने उन पर एटम बम फेंक दिया। तो यार बहुत ही घटिया हरकत थी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जिन लोगों ने इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। यार लाना तो इस तरह की अपनी ह्यूमैनिटी खुद सोचो यार। एक बंदा आपको घर आके जलील कर रहा है। वैसे तो आप लोग अवाम शेर बनी होती है, लेकिन ये कहूँगा कि इंडियंस आप लोग जो मर्ज़ी बोलते रहो, हम अगर करेंगे कुछ भी करेंगे ना सबके सामने करेंगे, डरने वाले नहीं हैं हम। बाकी जो जावेद अख्तर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हमारे दिलों में एक बड़ा नाम था उनका, क्योंकि वो इतना बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने ये बात की, हमें बहुत बुरा लगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, हम उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। और हम भी आगे से क्लैपिंग कर रहे थे। लाइक हम खुद इतनी शर्मिंदगी है कि हम उनकी बातों को सराह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो इतने इतने बड़े नामवर शख्स बैठे थे, आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह, इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। ये क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए? इनको पहले चाहिए कि वो यहाँ आया क्यों है और आगे ऐसी बातें कर रहा है। हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है कि लोग बाहर से आके अपने मुल्क में बैठ के हमें कोई बोल के चला जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टार जाता है इंडिया में जाके इंडियन को दहशतगर्द बोलता है कि वहाँ पाकिस्तान में जो अटैक इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया क्या सलूक करेगा उसके साथ? इंडिया उसको बांध लेगा। और इंडिया वालों ने क्या करना है? इंडिया है ही इस तरह का। अच्छा, जावेद अख्तर साहब की हमारे दिल में सीरियसली बहुत इज़्ज़त थी, क्योंकि हम उनको बड़ा लाइक करते थे, उनकी वीडियोस देखते थे और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ये जो बात वो करके गया ना, इससे हमारे दिलों को बड़ा ठेस पहुंचा है। हमारे दिल टूटे हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोया है कि हमारे मुल्क जहां हम रहते हैं, जिसने हमें सारी ज़िंदगी जिसमें हम रहे हैं, हमने सुकून हासिल किया है, उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे के चले गए हैं। तो हमारे दिल पे बड़ा दुख हुआ है। तो अब उनके लिए हमारे पास कोई इज़्ज़त और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब हमारी तरफ से वो खाली हैं और बस अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा पाकिस्तान में, नहीं तो उनके साथ बड़ा बुरा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल गलत बात है। अगर मतलब कि पाकिस्तान में से कोई जाता है उधर और इस तरह की बात करता है तो वो मतलब कि बहुत बड़ा
एक मसला क्रिएट कर देंगे, जबकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो एक्टर्स ने किया बिल्कुल मतलब कि चुप रहे हैं। इस पे इन्हें थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए था, इसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था। बिल्कुल उन्होंने गलत किया, हम भी कहते हैं बिल्कुल